हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक पे बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल पे बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। मुझे जो कहना था कह दिया, जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है, आपका यहां बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं है। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है। अब देखना है मुझे। खींचो फोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने।
आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया, जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे,